गाड़ी सीरियसली अगर आप देखेंगे तो जावा मॉडल है, जावा 42 है। क्लासिक लीजेंड वाली जो मॉडल थी वही वाली है। BS6 मॉडल है गाड़ी में। और गाड़ी में एक सिंगल फॉल्ट है बस, कि गाड़ी का जो सेल्फ है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। कभी कभी बीच में स्टार्ट हो जाती है, कभी होती नहीं है। कस्टमर काफी परेशान है इस बात को लेके कि गाड़ी कभी भी बंद हो जाए तो स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि इसके अंदर किक तो है नहीं कि किक मार के हम लोग चला सकते हैं। तो इसके अंदर में आज जो फॉल्ट है वो हमने पूरी तरह से इसका डायग्नोस कर लिया कि फॉल्ट एक्चुअली था क्या। फॉल्ट तो मिल गया, पर ये फॉल्ट मैं आपको बीच में या एंड में बताऊंगा कि इसका एक्चुअल फॉल्ट क्या था। उसके लिए पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि जो सेल्फ को चलाने के लिए सिस्टम क्या है, जो वे क्या है, तरीका क्या है। तो इसके अंदर जैसे कि आपको पता होगा जावा का क्लच से पूरा सिस्टम चालू होता है। आप कितना भी गाड़ी न्यूट्रल रखेंगे तो भी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी, न्यूट्रल पे भी स्टार्ट नहीं होगी जब तक हम क्लच ऑपरेट नहीं करते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो हमें फॉल्ट मिला है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन इसका पूरा पहले हम चेक करेंगे क्लच से रिले, रिले से लेके सेल्फ, सेल्फ से लेके जो सेल्फ का बड़ा रिले जो है इस तक कैसे करंट पहुंचता है, या फिर कैसे वोल्टेज है या ग्राउंड लेके कैसे पहुंचता है। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जावा 42 मेरे गैरेज में आती नहीं है और इसका मुझे किसी मतलब ये वीडियो से लेना देना नहीं है, फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी से अवगत होना हमको बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है कहीं ना कहीं किसी मॉडल पे ये सब चीजें अप्लाई हो ही जाएगी आगे चल के। तो जरूरी है कि हमारे वर्कशॉप में ऐसी गाड़ी आई तो हमें कम से कम मालूमात होना चाहिए कि ये जो सेल्फ है ये कैसे वर्क करता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने BS6 के ऊपर में गाड़ियों पे हाथ डाली दिया है तो फिर ऐसी गाड़ियों से भी घबराना नहीं, हमको हर गाड़ी पे काम करना जरूरी हो जाता है। तो आइए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए। आइए इस वीडियो की प्रॉपर शुरुआत करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मीटर से शुरुआत कर लेते हैं। मीटर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी चीजें प्रॉपर फंक्शन कर रही है, अच्छे से वर्क कर रहा है। गाड़ी जो अभी तक चल चुकी है 16,832 किलोमीटर, 16,000 चल चुकी है गाड़ी। सो फ्रेंड्स, आपको पूरा व्यू देने के लिए मैंने टॉप व्यू रखा है, जो कैमरे को ऊपर रखा है। और यहाँ देखिए न्यूट्रल की पोजीशन है, मैं सेल्फ दबा रहा हूँ, सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। और उसी स्टेज पे जैसे ही मैं क्लच दबाऊंगा, ये देखिए क्लच दबा रहा हूँ मैं, क्लच दबाने के बाद में जो है ये गाड़ी स्टार्ट होती है। तो याद रखिएगा, जावा की कोई भी गाड़ी है, अगर अगर आपको गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करना है तो जब तक आप क्लच नहीं दबाएंगे इस गाड़ी का सेल्फ जो है प्रॉपर स्टार्ट नहीं होगा। तो इस गाड़ी के अंदर जो फंक्शन है आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले अगर इस गाड़ी का सेल्फ चालू करना है तो न्यूट्रल से भी इसकी कोई मतलब नहीं है। न्यूट्रल दिख भी रही होगी तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, चाहे वो गियर में हो या न्यूट्रल में हो। आपको दोनों टाइम पे क्लच दबा के ही जो है गाड़ी का सेल्फ मारना पड़ेगा, तभी ये गाड़ी का जो है सेल्फ स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड चलिए ये देखने की, जानने की कोशिश करते हैं कि इसके क्लच से आखिर जावा का ऐसा क्या कनेक्शन दिया है जिसकी वजह से जो पूरा जो सेल्फ का सिस्टम है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे तो दूसरी गाड़ियां भी क्लच पे ही डिपेंड करती हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि जावा के अंदर में पूरी वायरिंग सिस्टम जो है सेल्फ का वो यहीं से शुरुआत होती है। चलिए कैसे, इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। सो फ्रेंड, जावा के केस में मैं आपको बता दूं कि शुरुआत जो है यहीं से होती है। कैसे होती है मैं बता देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि गाड़ी का ECM लगा हुआ है। ECM से यहाँ से ग्राउंड जो है निकलता है, क्लच के स्विच में जाता है, और जब हम क्लच प्रेस करते हैं तो क्लच का जो ग्राउंड है वो वापस जो है, क्लच का ग्राउंड जो है ये रिले के अंदर आता है, ये इंटरलॉक रिले के अंदर। और जब यहाँ ग्राउंड मिल जाता है तो यहाँ से जो 12 वोल्ट की सप्लाई निकलती है और सीधा कहाँ चले जाती है, जो आपका यहाँ देख लीजिए सेल्फ का ये जो स्विच है, ये सेल्फ के स्विच में आती है 12 वोल्ट की सप्लाई। और जब हम लोग सेल्फ स्विच प्रेस करते हैं तो सीधा सीधा कहाँ आ जाती है, यहाँ पे आपके स्टार्टर वाले जो है रिले में, उसके अंदर में आ जाती है। तो चलिए स्टार्ट जो है ECM से ही करते हैं पहला। और आप देख रहे हैं कि ECM जो इसके अंदर लगा हुआ है वेराक डेलोर्टो का लगा हुआ है, जो कि बजाज में भी आपको इस तरह का टोटल बॉडी वगैरह देखने को मिला होगा। ये जो वायलेट पे ब्लैक कलर है, ये जब हम चाबी को ऑन कर देते हैं उसी टाइम पे जो है ECM के तरफ से ग्राउंड लेके सीधा सीधा क्लच स्विच में चले जाता है। ध्यान रखिए, वायलेट पे ब्लैक। चलिए क्लच स्विच में दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हेडलाइट डूम के अंदर में हम लोग आ चुके हैं, जिसके अंदर पूरे वायरिंग लगी हुई है। हेडलाइट को हमने हटा दिया है। यहाँ देखिए आप, जो पर्पल पे जो ब्लैक कलर था ये यहाँ पे अंदर आया हुआ है। ECM की तरफ से ग्राउंड लेके आ रहा है, अर्थिंग लेके आ रहा है यहाँ पे। और जब हम लोग क्लच को जब दबा देते हैं तो क्लच से रिटर्न जो है ग्रे कलर बन के निकल जाता है। तो ECM की तरफ से जब ये चाबी चालू होती है, पर्पल पे ब्लैक अंदर ग्राउंड लेके आता है, और जब हम क्लच को दबा देते हैं उसके बाद ये ग्रे कलर बन के वापस जो है इंटरलॉक रिले की तरफ निकल जाता है। मतलब ECM की तरफ से आया ग्राउंड
और ग्राउंड ही जो है क्लच स्विच से निकल के ग्रे कलर बन के इंटरलॉक रिले में ग्राउंड बन के निकला है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं फिर से लेफ्ट साइड की जो है बॉक्स के तरफ, जहाँ पे पूरे रिलेज और ईसीएम लगा हुआ था, जहाँ फ्यूज बॉक्स था। तो हमने ये देखा कि अभी तक जैसे हमने चाबी को ऑन किया, इसके पर्पल से ब्लैक कलर में क्लच स्विच में गया, क्लच दबाने के बाद उधर से ग्रे कलर बन के आया है। और कहाँ आया है? ये पहले वाले रिले में। तो ये देखिए, इंटरलॉक जो रिले है इसके अंदर में ग्रे कलर बन के आ गया। अब ये ग्रे कलर अगर आजू बाजू के वायर में है तो आपको समझ जाएगा कि एक या तो वोल्टेज होगा या तो ग्राउंड होगा। तो जब क्लच स्विच के तरफ से ये देखिए ग्राउंड लेके आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं ब्लू पे जो ब्लैक कलर है ये 12 वोल्ट है। चाबी अभी ऑन है, आप देख सकते हैं टेस्टर में जैसे मैंने ब्लू ब्लैक में लगाया ये 12 वोल्ट है। इसके बाजू वाला भी बीच में जो है ब्लू ब्लैक है, मतलब ये भी 12 वोल्ट है। लेकिन जब यहाँ पे जब ग्रे कलर से जब हम क्लच का स्विच दबाएंगे तभी इसके ऊपर जंप होगा। कौन सा? रेड पे जो ये पिंक कलर है इसमें देख रहे हैं आप, इसमें वोल्टेज नहीं आया। इसमें कब वोल्टेज आएगा? अभी हमने क्लच स्विच दबा नहीं रखा है, जैसे हम क्लच स्विच दबाएंगे, चलिए मैं बोलूंगा क्लच स्विच दबाइए, तब इसमें इंडिकेटर में आप देखिएगा, इसको हटा देता हूँ मैं। क्लच स्विच दबाइए, ये देखिए क्लच स्विच हमने दबाया और ये जो रेड पे जो पिंक कलर का जो वायर है इसके अंदर में वोल्ट आ गया। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये दो 12 वोल्ट की लाइन है और ये जो ग्रे वाला जो कलर आया है सीमेंट कलर का वायर, जब इसके अंदर में क्लच दबाने के बाद ग्राउंड आता है तभी ये जो रेड पे पिंक इसके ऊपर में वोल्टेज जाएगा। फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ, यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई है, चाबी ऑन है गाड़ी की। यहाँ भी 12 वोल्ट की सप्लाई है, चाबी ऑन है गाड़ी की। यहाँ आपको सप्लाई दिखाएगी क्योंकि इसको वोल्टेज दिखाएगा, क्योंकि एक तरह से इंटरलॉक रिले होने की वजह से अंदर ही अंदर इसकी वाइंडिंग लगी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो जल रहा है जो क्लच स्विच, तो अब यहाँ 12 वोल्ट दिखा रही है, लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा क्लच दबाइए, क्लच दबाइए, ये देखिए क्लच दबाते ही ये जो ग्रे कलर है ये ग्राउंड में जो है कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब आप समझ गए कि ये 12 वोल्ट है, ब्लैक पे ये जो ब्लू पे ये ब्लैक 12 वोल्ट है, और ये जब ग्राउंड मिल रहा है तो किस पे जंप हो जाएगा? रेड पे पिंक। चलिए फिर से एक बार क्लच दबा दीजिए, ये देखिए क्लच दबाते ही रेड पे जो पिंक कलर है इस पे डायरेक्ट 12 वोल्ट बन के सीधा सीधा सेल्फ के स्विच में चले जाएगा। चलिए सेल्फ के स्विच की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, फिर से हम लोग हेडलाइट डूम के अंदर में जो वायरिंग पूरी लगी होगी वहां पे आ गए हैं। तो इस यहाँ से जो है जो हमारे सेल्फ का जो वायर गया हुआ है उसके अंदर अब दिखाता हूँ मैं, क्योंकि वहां समझाना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। मैं यहाँ से थोड़ी चीजें को बता देता हूँ तो आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हमने ये देखा कि क्लच स्विच से जो है ग्रे कलर का वायर आया, इंटरलॉक रिले में गया, और वहां से जो है ग्राउंड मिलने के बाद, ग्रे कलर के वायर से ग्राउंड मिलने के बाद वहां से जो रेड पे जो है पिंक कलर का वायर 12 वोल्ट बन के आ गया है। कहाँ पे? लेफ्ट साइड के स्विच में, सेल्फ के स्विच में। इधर दिखा दीजिए, करीब लाइए यहाँ पे, ये देखिए वो जो रेड पे पिंक कलर का जो वायर आया था वो इस सॉकेट के अंदर में आया है, सेल्फ के अंदर जाके रहता है। और जैसे हम लोग सेल्फ को दबाएंगे तो सेल्फ दबाने के बाद में ये व्हाइट पे रेड बन के सीधा सीधा कहाँ पे निकल जाता है? जो अपना सेल्फ का जो बड़ा वाला रिले है वहां निकल जाता है। तो चलिए पहले मैं इसकी कंटिन्यूटी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें जो सर्किट टेस्टर है वो लगा के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वोल्टेज उधर से आ रहा है और कैसे जो है व्हाइट रेड से निकल रहा है सेल्फ स्विच दबाने के बाद में। तो फ्रेंड चलिए, मैंने ये जो सर्किट टेस्टर ले लिया, ये जहां भी लगता है आपको पता है ब्लू कलर का इसमें लाइट जल जाएगा अगर 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो आप हमने ये देखा था कि रेड पे जो पिंक कलर है वो रिले की तरफ से आ रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई लेके। अब यहाँ आप बोलेंगे कि जब ये 12 वोल्ट की सप्लाई लेके आ गया था तो ये लाइट क्यों नहीं जला? क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक हमने क्लच को दबाया ही नहीं है। अब मैं बोलूंगा क्लच दबाइए, चलिए क्लच दबाइए, क्लच दबाया, देखा जैसे क्लच को दबाया यहाँ से जो क्लच स्विच से जो है क्लच के तरफ से जो गया सीधा सीधा ग्राउंड लेके रिले में, और रिले की तरफ से अब जो है रेड पे पिंक कलर इसके अंदर 12 वोल्ट आ गया। तो ये जो रेड पे पिंक पे 12 वोल्ट आया ये सेल्फ की बटन में गया, और जब हम सेल्फ को प्रेस करेंगे तो यहाँ जो व्हाइट पे रेड है इसके अंदर आ जाएगा। अभी मैंने देखिए क्लच स्विच को दबा के रखिए आप, कंटिन्यू, ये देखिए क्लच स्विच को दबा के रखा गया है। व्हाइट रेड पे अभी आपको नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि हमने अभी तक जो है सेल्फ नहीं दबाया है। अब मैं जैसे ही सेल्फ की बटन को दबाऊंगा ये देखिए व्हाइट पे रेड बन के जो है इसके अंदर का जो वोल्टेज है मैं छोड़ रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, सेल्फ फिर से दबा रहा हूँ, ये देखिए व्हाइट पे रेड बन के जो है सीधा सीधा ये जो है सेल्फ रिले की तरफ, बड़ा वाला जो सेल्फ रिले है वहां पे निकल जाएगा। तो अभी आपको ये सिस्टम पूरी तरह से समझ गया होगा। क्लच स्विच से जो है ग्रे कलर में इंटरलॉक, इंटरलॉक से जो है 12 वोल्ट का जो है यहाँ पे सप्लाई, और क्लच स्विच दबाने के बाद व्हाइट रेड से निकल जाता है सीधा सीधा स्टार्टर रिले की तरफ। चलिए अब स्टार्टर रिले के पास आ जाइए। फ्रेंड्स अब आ चुके हैं हम लोग राइट साइड के तरफ, और राइट साइड में आप देख लीजिए ये जो स्टार्टर रिले है लगा हुआ है बाकायदा, जो बड़ा वाला, जैसे आपने आम गाड़ियों में देखे होंगे, कॉमन जो गाड़ियों में रहता है उसी तरह से दो रेड रेड वाले इधर लगे हुए हैं।
एक में जो बैटरी की डायरेक्ट सप्लाई है, और इसमें जंप कब करेगी जब हम यहाँ से ग्राउंड और 12 वोल्ट देंगे। तो यहाँ देखिए सॉकेट मैंने निकाल लिया है, इसके अंदर में एक कलर ब्लैक है, एक रेड है। तो ऊपर से हम समझने की कोशिश करते हैं वायरिंग की तरफ से। तो ये जो ब्लैक है ये एनी टाइम ग्राउंड लेके यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन ये जो व्हाइट रेड है इस पे से वोल्टेज आएगा, जैसे कि हमने बताया था। अब तो व्हाइट रेड पे यहाँ देखिए कोई वोल्ट नहीं है, मैं बोलूंगा चलिए क्लच दबाइए, क्लच दबाइए, क्लच दबाया आपने, अब सेल्फ मारिए। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ब्लू लाइट जो है, सेल्फ मार के रखिए, ये ब्लू लाइट जल गया। तो आपको अब समझ में आ गया कि क्लच दबाना भी जरूरी है, तभी जाके जो है उसके अंदर में ग्राउंड आएगा और तभी सेल्फ से आगे की तरफ सप्लाई बढ़ेगी। तो यहाँ आप देख लीजिए, अब मैं जो लास्ट है यहाँ पे ये दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे सेल्फ मार के चलिए चेक कर लेंगे एक बार। पहले मैं इसको लगा देता हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर में तो एनी टाइम 12 वोल्ट की सप्लाई रहती है। यहाँ की बात अपन समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ जब 12 वोल्ट आएगा, ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये सेल्फ वाली लाइन में कब जंप करेगी, जब हम सेल्फ दबाएंगे और क्लच दबाएंगे। चलिए क्लच को दबाइए और सेल्फ मारिए। यहाँ देखिए आ गया, चलिए छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए गाड़ी। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि जब इसके अंदर सप्लाई लाना है तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको स्टार्ट जो है क्लच स्विच से ही करना पड़ रहा है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस गाड़ी में ऐसा क्या फॉल्ट था मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस गाड़ी में जो पहला जो हमने जहाँ से शुरुआत किया था वही फॉल्ट था। एक्चुअली इस गाड़ी का जो क्लच स्विच है, इसके अंदर में आपको पता होगा एक हल्का सा जो आगे में ऐसा एक छोटा सा पोर्शन निकला रहता है जो क्लच के अंदर में, वो क्लच का पोर्शन थोड़ा सा घिस गया था, जिसकी वजह से कभी कभी क्लच काम करता था, कभी नहीं करता था। अब ऐसे स्टेज में हमारे पास ये जो क्लच की स्विच है अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे पास एक जावा पेराक रखी हुई थी, उस गाड़ी का मैंने ये जो क्लच स्विच है निकाल के लगाया, तब ये गाड़ी का फॉल्ट सॉल्व हुआ था। तो इस गाड़ी में याद रखिएगा जो फॉल्ट है क्लच स्विच से था। और इस गाड़ी में आपने ये भी देखा कि जो सेल्फ स्टार्टर की जो शुरुआत है वो भी क्लच स्विच से ही होता है। तो कितना बड़ा वैल्यू रखता है ये क्लच स्विच, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास गाड़ी वर्कशॉप में कभी भी आएगी तो आप इजिली अब इसको बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की हो और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ जो है पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और अदर टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।